वेलकम टू माय चैनल बैसवार क्लासेस। वेल बैसवार क्लासेस। आज मैं आप सभी को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थ है इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में इस वीडियो में विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कैसे होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जैसे कि हु। तो हु सब्जेक्ट का काम करता है और हुम में ऑब्जेक्ट का काम करता है, और जो हुज है ये पॉसेसिव का कार्य करता है। यानी कि 3 हो गए इसके। हु सब्जेक्ट का काम करता है, हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है, और हुज पॉसेसिव केस का काम करता है। अब आपको आगे देखना है कि जैसे कि हु है तो हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। हु का जो प्रयोग है इसका प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। इसके पश्चात जैसे कि आपने पढ़ा द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो हो गया हु आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए कैसे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए कि कौन क्रिकेट खेल रहा है, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। हुम आर प्लेइंग क्रिकेट, वो किसके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हुम का प्रयोग किसके लिए कि वह किसके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट हुम। हुज आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि हुज आर प्लेइंग क्रिकेट। हुज एक पॉसेसिव केस है, उनके साथ हुज क्रिकेट, किसके किसके साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, समझे आप। यानी कि सब्जेक्ट के रूप हो गया, या ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, और ये पॉसेसिव के रूप में हो गया। हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, हुम्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। आगे देखिए, समझिए आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे के क्या क्या बता रहा है, आपको देखना है कि जैसे कि हुम है तो हुम ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ खेल रहा है। हुम ही हैज़ इन्वाइटेड, उसने खेलने के लिए किसको निमंत्रित किया है। हु हैज़ ही इन्वाइटेड, उसको किसने इन्वाइटेड किया है। हुज हैज़ ही इन्वाइटेड, तो किसके साथ। अब हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए किया जाता है। हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए जाता है। फिर ऊपर देखिए, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए, यानी कि वह क्रिकेट खेल रहा है तो किसके साथ क्रिकेट खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है क्रिकेट। यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि किसके साथ, यानी कि ऑब्जेक्ट कौन है जिनके साथ वो क्रिकेट खेल रहा है। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, ऑब्जेक्ट से ही हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड, उसने किसको बुलाया, अपने मित्रों को बुलाया। हुम ही हैज़ इन्वाइटेड, किसको बुलाया, तो अपने मित्रों को बुलाया। तो ये हुम हो गया। हुम किसके लिए है, हिज फ्रेंड्स के लिए है। हिज फ्रेंड्स क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हुम किसके लिए प्रयोग हो गया, ऑब्जेक्ट के लिए। आगे देखिए कि हुज है, तो हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए किया जाता है। जैसे डैट इज़ माई कार, वह मेरी कार है। कहता है कि डैट इज़ माई कार, वह मेरी कार है। तो वह मेरी कार है, यानी कि
हुज इज दैट कार, यानी कि किसकी, माई माने मालिक, मैं, मेरी कार है। तो हुज का प्रयोग किसके लिए किया, माइन के लिए किया। माइन माने मेरी, माइन माने मेरी। डेट कार इज माइन, वह कार किसकी है, तो वह कार मेरी है। तो मेरी मतलब पॉसेसिव केस, माइन का प्रयोग किसके लिए हुआ, माइन के लिए, यानी कि हुज का प्रयोग किया गया। अब आपको समझ में आया कि जहाँ पे सब्जेक्ट हो वहाँ पे हु का प्रयोग, जहाँ पे ऑब्जेक्ट हो वहाँ पे हुम का प्रयोग, और जहाँ पे पॉसेसिव केस हो, माइन है, आवर्स है, वहाँ पे हुज का प्रयोग किया जाता है। सेकंड नियम कहता है कि नियम नंबर 2 कहता है कि प्रीपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग किया जाता है, हु का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर कहीं भी आपको प्रीपोजिशन लगाना है तो सबके सखेत किसके प्रयोग किया जाएगा, हुम का प्रयोग किया जाएगा, जबकि हु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे बाई हुम वाज रामायण रिटन, तो हुम सही है, बाई हु होगा तो गलत हो जाएगा। टू होम आर यू टॉकिंग, तुम किसके साथ बात कर रहे हो, सही है। टू हो ये गलत हो जाएगा। यानी कि जब कभी आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो साथ में क्या लगाएंगे, होम लगाएंगे। हु के साथ कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के अंत होने पर हु का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग, प्रारंभ में प्रचलित है। जैसे हु वाज द रामायण रिटन बाई, यानी कि जहाँ पर हु है वहाँ पर आप सबसे अंत में प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, जबकि बाई का प्रयोग हुम के पहले किया जाता है। जैसे हु आर यू टॉकिंग टू, तो टू प्रीपोजिशन है, प्रयोग बात को हो गया है, बाई प्रीपोजिशन बात का प्रयोग क्या कर दिया गया। तो ये ऐसा संभव है, ऐसा होता है। नियम नंबर 3 कहता है कि नियम नंबर 3 कहता है कि विच का प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। इसका प्रयोग चुनाव, सिलेक्शन, विकल्प, चॉइस के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, विच का प्रयोग। सब्जेक्ट पता करने के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, इसका प्रयोग सिलेक्शन, चुनाव, विच का प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि दोनों के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग चुनाव, विकल्प दोनों के लिए किया जाता है। जैसे विच इज़ योर बुक, ये सब्जेक्ट हो गया, विच क्या हो गया, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। फिर विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। विच ऑफ दीज पेन्स डू यू लाइक, क्या प्रयोग हो गया, विच ऑफ दीज पेन्स, इन पेन में, तो विच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया। यानी कि चुनाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए। वाट का प्रयोग, नियम नंबर 4 क्या है, वाट का प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वाट हैव यू बॉट टुडे, वाट हैव यू बॉट टुडे, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, आज तुमने क्या खरीदा, क्या तुम क्या आज तुमको के आज तुम क्या खरीद चुके हो, आज तुम क्या खरीद चुके हो। तो वाट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। खरीदा तो क्या खरीदा है कि नहीं, इसके लिए। वाट इज योर फादर नेम, यह सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया वाट। आपके पिताजी का क्या नाम है। आगे देखिए, वाट का प्रयोग निर्जीव संज्ञा कार्यों के लिए भी किया जाता है। जैसे वाट इज देयर, वाट हैज हैपेंड, निर्जीव के लिए भी वाट का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, वाट का प्रयोग व्यक्ति के पेशे या पद का पता करने के लिए किया जा सकता है। जैसे वाट इज ही, वाट इज आर यू, वाट इज ही वह क्या है, वाट आर यू तुम क्या हो। विच तथा वाट का प्रयोग, विच तथा वाट का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट
में होता है। जैसे क्या सेंटेंस के लास्ट में जैसे क्या कहता है, विच हाउस डू यू लिव, विच हाउस तुम किस घर में रहते हो, विच बुक आर यू लुकिंग फॉर तुम कौन सी किताब को ढूंढ रहे हो। प्रीपोजिशन के साथ विच का प्रयोग कर दिया गया है। विच ट्रेन विल यू गो बाई, वाट ईयर्स वाज ही बॉर्न इन, वाट इज ही लाफिंग एट। यानी कि वाट के साथ क्या प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन है, फॉर प्रीपोजिशन है, बाई प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, वाट प्रीपोजिशन है। यानी कि जब विच और वाट के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है तो वाक्य के सबसे अंत में प्रयोग किया जाएगा। यानी कि हमेशा विच और वाट के साथ अगर प्रीपोजिशन आपको लगानी है तो वाक्य के सबसे अंत में लगाएंगे। आजकल प्रीपोजिशन प्लस विच का प्रयोग भी होता है। जैसे इन विच हाउस डू यू लिव, इन विच स्कूल डू यू रीड है। आजकल लोग संभवतः कर देते हैं इसका प्रयोग, होने लगा है। जैसे अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी होता है। जैसे आई आस्क्ड हु ही वाज, हु सी वाज, मैं पूछता हूँ वह कौन थी। तो हु का प्रयोग क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी होता है, इनडायरेक्ट स्पेस में। टेल मी व्हाट हैव यू रिटन, मुझे बताओ तुमने क्या लिखा है। रेसिपीज का हो गया ये। तो विच और वाट हुज का प्रयोग इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे विच बुक आर यू रीडिंग, विच वाट बुक्स हैव यू रेड, हुज पेन इज दिस है। अब देखिए हु इवर, विच इवर, वाट इवर का प्रयोग कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। जैसे हु एवर टोल्ड यू सो, वाट एवर आर यू डूइंग। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग हो गया, हु एवर टोल्ड यू। अब देखिए आगे नोट पे है कि हु एवर एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का अर्थ हो गया जो कोई भी या जो भी, समझिए। नोट हु एवर का क्या है, प्रोनाउन है ये, जो कोई भी और जो भी। विच एवर ये भी एक प्रोनाउन है, कोई भी हो, कोई भी, दो में से कोई परवाह, चाहे कोई किसी की हो, अनेकों में से कोई एक सा। विच सो एवर ये प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी हो, जो कोई। विच सो एवर प्रोनाउन भी, एडजेक्टिव भी, जो कोई। वाट एवर क्या है, प्रोनाउन है, कुछ परवाह नहीं, सारा, तमाम, जो चाहे वो। वाट एवर ये एडजेक्टिव है, जो कुछ भी है, किसी प्रकार भी है, सबका सब है, वाट एवर। वाट सो एवर एडजेक्टिव है, जैसा भी है, जो भी है, किसी तरह का है, वाट सो एवर जो भी है। वाट सो एवर एडजेक्टिव हो गया, और वाट सो एवर प्रोनाउन है, तो जो कुछ, अगर वाट सो एवर प्रोनाउन है तो जो कुछ, अगर वाट सो एवर एडजेक्टिव है तो जैसा भी है, कुछ भी है, किसी भी तरह का हो। वाट सो एवर एडजेक्टिव है तो किसी भी तरह से कुछ ना कुछ। होम एवर प्रोनाउन है, जो कोई, जो भी। होम एवर ये प्रोनाउन है, जो कोई, जो भी। होम सो एवर प्रोनाउन है, जिस किसी को भी हो, जिस किसी को भी हो। इस तरह से इनका प्रयोग किया था। ये इनकी हिंदी है। ये आपको आज के वीडियो में मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आप एक बार सुबह, एक बार फिर आप ऊपर का देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हु का प्रयोग
सब्जेक्ट के रूप में, whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में और पॉसेसिव whose का प्रयोग पॉसेसिव के रूप में करते हैं। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे के वीडियो में मैं एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा। ठीक, दैट इज ऑल राइट।